अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ पूरे भारत में चैलेंज करता हूँ कि कोई भी ढंग से ऐसे बता नहीं रहा है, ऐसे लगवा नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों ने किया है, सक्सेसफुल हुए हैं। अगर सिलेबस बताना होता तो यार मेरे बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अलग क्या है इस वीडियो में? अलग ये है जो मैं अब बताने वाला हूँ। आप ये समझ पाओगे कि आप कितना अच्छा कर सकते थे पर क्यों नहीं किया। किसी ने कहा है भाई थ्योरी पढ़े पढ़े जग वहां, पास हुआ ना कोई, और 2.5 अखर जुगाड़ का पढ़े तो रैंक लाई। जिसका तुम्हें इंतजार था वो फाइनली वीडियो आ गया है। 60 दिन, एक दिन क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अरे रुको रुको, सब बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपने ये 60 दिन अगर ऐसे पढ़ाई कर ली तो इस बार एनडीए फोड़ने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं एक ऐसे वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। लास्ट सेशन में एक मैंने चीज बताई थी बच्चों को और वो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया और इवेंचुअली सक्सेसफुल भी हुए। तो मुझे लगा इस बार उस चीज को थोड़ा सा पहले लॉन्च किया जाए जिससे कि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए, जिसका नाम है गुरुकुलम, एनडीए गुरुकुलम। यस, यू हर्ड इट राइट। ये एक ऐसा नाम है जो आपको सिलेक्शन देने की खबर के साथ आता है। ठीक है, अब ये गुरुकुलम क्या है, कैसे है, समझाता हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में ये गुरुकुलम बैच मैंने अपने ऑफलाइन में लॉन्च किया था, जहां हम लोग अपने ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते थे, पहले नॉर्मल क्लास में, और क्लास के बाद उनको गुरुकुलम में बैठाते थे। उनको डेली का टास्क देते थे कि आपको ये डेली करना है और कहां से करना है, कैसे करना है वो बताते थे, कितने समय में करना है वो बताते थे। वो लोग करते थे और हम लोग वहीं पर अवेलेबल रहते थे। उन्हें कोई डाउट आता था वो पूछते थे और डेली का टास्क कंप्लीट करके वो तब जाते थे घर। ये प्रोसेस था हमारे लास्ट वाले ऑफलाइन बैच में और वही कारण है सिलेक्शन ज्यादा होने का। फिर उसी चीज को हमने अपने ऑनलाइन में भी उतारा। वहां भी उतना तो मैं नहीं बोलूंगा जितना ऑफलाइन में हो पाया, बिकॉज यहाँ 1-to-1 था, बट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। सो मुझे लगा इस बार थोड़ा समय पहले आपको अगर मैं ये चीज सूचित कर दूं और अगर आप में से कोई वाकई में सीरियस है अपने इस एनडीए को लेकर, तो वो इस चीज को फॉलो कर सकता है और ना ही सिर्फ फॉलो कर सकता है बल्कि इसे बेनिफिट भी उठा सकता है। तो बच्चों, अगर आप चाह रहे हो एक ऐसा प्लान कि आपको कोई आकर ये बता दे कि डेली कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए, 1 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक जो आखिरी के 60 दिन हैं, जो सबसे खास 60 दिन हैं, इसमें डेली कितना पढ़ाई करें कि हमारी चीजें बेहतरीन हो जाए। जिसे लोग मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सबसे बड़ा जो की फैक्टर होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, यानी रोज करने की आदत। कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ दिन पढ़ाई बहुत अच्छे करते हैं, एक दिन कर लिए 10 घंटे 12 घंटे और अगले दिन 1 घंटे भी नहीं हुआ। तो भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, कृपया करके स्किप कर दें अगर आप वैसे वाले हो कि एक दिन 10 घंटे पढ़ेंगे अगले दिन पढ़ेंगे ही नहीं। अगर आप एक वो बच्चे हो जिसमें डिसिप्लिन की एक आदत सी है, जो तैयार है डेडिकेट होने को अगले 60 दिन एनडीए के लिए, जो तैयार है खुद को डिवोट करने के लिए एनडीए में पूरी तरह से 60 दिन। ये बैच प्यारे बच्चों 1 जुलाई से एक्टिव होने वाला है और 1 जुलाई से 1 सितंबर पर देयर इज ऑलवेज अ बट। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये काम आप बिना बैच लिए घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसे, आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, 1 जुलाई से 1 सितंबर, लेट्स डिस्कस फैक्ट्स। हमारे पास 8 हफ्ते हैं, यानी 2 महीना बेसिकली, और 8 हफ्ते में यार बहुत सिंपल सी बात है, आप आखिरी दिन तक पढ़ाई तो नहीं करोगे। लास्ट 2 हफ्ते मैं छोड़ दे रहा हूं आपके रिवीजन पे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग पे, आपके मॉक सॉल्विंग पे। बस लास्ट के 2 हफ्ते मैंने छोड़ दिए उस पे। सो बेसिकली वी एंड अप विद 6 वीक, 6 हफ्ते, 6.5 हफ्ते, 7 हफ्ते आप मान सकते हो, डिपेंड करता है, वेरी करता है इंसान टू इंसान। 6 से 7 हफ्ते आपके पास है। अब हमको उसमें एनडीए क्वालिफाई करना है। कैसे होगा? लगभग रफली 40 दिन 42 दिन, संडे अंडे छोड़ छाड़ के 40 दिन है। कैसे होगा? मैथ्स है, गैट है। भाई सिचुएशन समस्या बड़ी है पर चिंता ना करो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बीबीआर है, यानी हम हैं। चलो देखो, तो मैंने बहुत सिंपल से एक प्लान बनाया है। देखो यार, मेरा हमेशा से बिलीव रहा है, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए और बहुत सारे बच्चों को करवाया है। साथ ही साथ मैं बहुत सारे एग्जाम में फेल हुआ हूं और बहुत सारे बच्चे फेल होते देखे हैं। तो मेरे पास चारों प्रकार के लोगों से परिचय अच्छे से है। तो ऐसे में आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू कि भैया इस वक्त क्या गलती आप ना करो। यार आईआईटी के एग्जाम में ना हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। हाँ, नो डाउट काफी डेप्थ में पढ़ना होता है, बट वो एक अलग एग्जाम है, अलग रिक्वायरमेंट है। जब तक आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे आप अच्छा नहीं कर
पाओगे। अगर आप आईआईटी की स्ट्रेटेजी एनडीए में लगाओगे तो फेल हो जाओगे, और वाइस वर्सा एज वेल। ठीक है, हमारा एनडीए थोड़ा दूसरा है। एनडीए वालों में ये होता है कि हम लोग को 10 सब्जेक्ट मैनेज करने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी में बहुत कोर पढ़ना होता है, बट हाँ पढ़ना सब कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर सही स्ट्रेटेजी नहीं है तो इवेंचुअली आप फेल होके ही आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है ओवर इन्फॉर्मेशन। तो ये जो प्लान है, लिटरली बता रहा हूं, हर एक बच्चा घर बैठे कर सकता है बिना एक भी रुपए खर्च किए। और सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आपने 60 दिन कर लिया, इस बार आपको एनडीए क्वालिफाई करने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्या? सबसे पहले भाई देखो, हाउ टू क्या मोस्ट स्कोरिंग फर्स्ट, यानी मेरा बहुत सिंपल सा होता है, अगर मुझे बहुत पढ़ना है ना तो सबसे पहले मैं वो पढ़ूंगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इजी स्कोरिंग। देन फिर मैं वो पढ़ूंगा जो सबसे इजी होगा, भले ही उसे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते होंगे, पर वो इजी होगा समझना पढ़ना, फिर मैं वो पढ़ूंगा। उसके बाद फिर जो बचे वो पढ़ लूंगा। अगर इसके बाद इसको पढ़ने के बाद भी आपके पास जान बचती है तो जो बचा हुआ है वो सब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले इन दोनों को टारगेट हमें करना होता है। ठीक है बच्चों, फिर ये चाहे मैथ्स में हो चाहे गैट में हो। अच्छा, अब आते हैं आगे नेक्स्ट पन्ने पे। नेक्स्ट पन्ना, तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब प्लान्स को देखते हुए, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि 16, 17, 18 साल के बच्चे हो तुम लोग, और ऐसे में मन भटकना बहुत स्वाभाविक है, और ऐसे में प्रेशर आना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में घर वालों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फ्रेंड का प्रेशर, क्वालिफाई करने का एक फियर, ये सारी चीज़ें जब आपको घेर लेती है ना, तो आपका दिमाग नहीं चल रहा होता है। देखो बहुत सीधी सी बात है, पिक्चर को बाहर से देखने में पिक्चर समझ में आ रही होती है। जैसे अगर कोई चीज़ मेरे साथ घटना घट रही है तो शायद उसकी एनालिसिस मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा दोस्त कर लेगा। वैसे ही आपको सही गाइडेंस इस वीडियो में मिल रही है, आपको बस सिंपली इसे फॉलो करना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये वो चीज़ें हैं जो आपसे पहले वाले आए थे वो भी किए थे, क्वालिफाई हुए थे, और जो नहीं किए थे वो नहीं भी हुए थे। ठीक है, तो ये फुली ट्रस्टेड प्लान है, इसे बस सिंपली आपको फॉलो करना है। क्लियर? तो चलिए, अगर बात करूं मैथ्स की, तो मेरे ख्याल से आपको अब किस तरह फोकस करना चाहिए। इस बार का एनडीए का एग्जाम देखते हुए एक बात समझ में आई है कि फंक्शन की रेलेवेंसी और इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इस पर वेटेज बहुत ज़्यादा देने लग गए हैं यूपीएससी एनडीए, तो बहुत अच्छी बात है। बट फंक्शन के बाद अगर आप देखें तो मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैंने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं लिखी, बल्कि वो बहुत आसान होती है, पर उसका वेटेज एक क्वेश्चन का है, लिमिट का एक, कंटिन्यूटी का एक, डिफरेंशिएबिलिटी का एक। इस बार वेटेज काफ़ी कम कर दिया, वो पढ़ सकते हैं पर वो बाद में पढ़ेंगे। पर पहले हम क्या फोकस करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सर व्हाई डिफरेंशिएशन? इज वेरी सिंपल, कि डिफरेंशिएशन पढ़ के इंटीग्रेशन पढ़ना आसान होता है। तो फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 चीज़ों को तो आपको क्लब अभी कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे पहले अगर ये मैं 1 जुलाई से बता रहा हूँ, अगर आप थोड़े अवेयर्ड हो तो आप ये कल से कर सकते हो। इवन मैं मंडे से फंक्शन कैलकुलस ही शुरू करने वाला हूं बच्चों की डिमांड पे, कि बच्चों ने कहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है मंडे को तो नहीं होगा, पर ट्यूसडे से यानी कि 25 तारीख से मैं कैलकुलस ही शुरू कर रहा हूं। और कैलकुलस सबको पता है बीबीआर, तुम्हारे बीबीआर की यूएसपी है। ठीक है, तो मंगलवार से यही शुरू करने वाला हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपको करना ये चाहिए, जो बच्चा ये वीडियो जब भी देख रहा है वो अगले दिन से शुरू कर सकता है। मैं सेफर साइड 1 जुलाई से बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन, और फंक्शन मतलब फंक्शन में फिर सब कुछ, पूरा पोस्टमार्टम, पूरा एक एक चीज आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन में क्वेश्चन कहां से आता है, फिर चाहे वो इनवर्स हो, कंपोजिशन हो, डोमेन हो, रेंज हो, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिसिटी, ये सारी चीजें आपको फंक्शन में पढ़नी है और हर एक टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, फॉलोड बाय इंटीग्रेशन, फॉलोड बाय ट्रिग्नोमेट्री, फॉलोड बाय 2D। अब 2D में स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट को फोकस ज्यादा करना है। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है इसको आप हटा सकते हैं अभी फिलहाल। MND इसको थोड़ा आप ऊपर ला सकते हैं, 2D और PNC के ऊपर ला सकते हैं आप MND को, मेरे ख्याल से। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक सिंगल चैप्टर बढ़िया से 10 क्वेश्चन देके आता है मोहब्बत से। देखो MND और ट्रिग्नोमेट्री भौकाली लोग हैं, ट्रिग्नोमेट्री 15, MND 10, यानी 25 क्वेश्चन तो सिर्फ आपको ये 2 चैप्टर देके जा रहे हैं, सिर्फ 25 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं 25 छोड़ो, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2 चीज सिर्फ MND और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, हो गया 20 क्वेश्चन। भाई बहुत होता है, 35-40 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए ना 100% आपका एनडीए क्वालिफाई, मैथ्स क्वालिफाई हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? अगर 35 क्वेश्चन से एनडीए का कट ऑफ निकल रहा है मैथ्स का, और 20 क्वेश्चन सिर्फ मेरे ट्रिग्नोमेट्री और MND से आ रहे हैं, भाई साहब 50% ऑफ द कट ऑफ। ठीक है, 2 चैप्टर से आ रहे हैं, और कहीं हमने ये लगा दिया तो हो गया ना। सिर्फ भाई तुम 1, 2, 3, 4 और 7 अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी कट ऑफ निकल सकता है, ये सत्य है।
ठीक है। बट ऑब्वियसली थोड़ा आपको और पढ़ना है, क्योंकि आपका स्कोर, आपको फोकस कट ऑफ पे नहीं करना है। एमजीएस का स्लोगन ही है कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। तो हमको उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, वेक्टर एंड स्टैट्स, बहुत अच्छा है। स्टैट्स के क्वेश्चंस थोड़े लेवल के आ रहे हैं, यू मे स्किप राइट नाउ, अब इसको स्किप करते हैं, पर क्वेश्चंस की मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, बट ये है कि थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो देख के करना इसको। एपीजीपी कॉम्प्लेक्स, भाई साहब सब छोड़ना पर इसको मत छोड़ना, इसको छोड़ने वाला महाबेवकूफ़ कहलाएगा। सर ये बताइए, एपीजीपी भाई प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, इसको ना पढ़ने वाला महामूर्ख। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स, अब आप कहोगे सर आपने कॉम्प्लेक्स लिखा है क्वाड्रेटिक नहीं लिखा, हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो घुमाने की प्रवृत्ति है यूपीएससी की वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा सा हाई लेवल के देने लग गया। पर कॉम्प्लेक्स भाई अभी भी, पहले भी गिरा हुआ क्वेश्चन देते थे, आज भी गिरा हुआ क्वेश्चन देते हैं, वही आयोटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दो टॉपिक है, इसके सिवा कुछ नहीं आता। ठीक है, एपीजीपी फिर 3D, तो ये होना चाहिए आपका मैथ्स। अगर फिर भी मैं आपसे कहूँ प्रेफरेंशियल, आप फंक्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 टॉपिक जो हैं इनको तो अच्छे से चार्ट जाओ। इसके बाद आप एमएनडी अच्छे से चार्ट जाओ, इसके बाद आप वेक्टर चार्ट जाओ, फिर एपीजीपी एचपी कॉम्प्लेक्स चार्ट जाओ, फिर आप 2D चार्ट जाओ। ये मेरे ख्याल से आपकी प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। अब अगर स्टैटिस्टिक्स और पीएनसी प्रोबेबिलिटी में आपका दिल लग रहा है और आपको लग रहा है कि थोड़ा हफ्ते देकर अच्छे करते हैं, तो इसको करिएगा, फिर 3D करिएगा। ये मेरे ख्याल से आपकी मैथ्स को लेकर अप्रोच होना चाहिए। अब आप कहोगे सर व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक, व्हाट अबाउट बाइनोमियल, ऑल आर इंपॉर्टेंट बेटा, बाइनरी लॉग भी इंपॉर्टेंट है ना, बट वो आपको थोड़े से सेकंड प्रेफरेंस रखना पड़ेगा, पहले आपको ये रखना पड़ेगा। सो व्हाट माय पॉइंट इज, भाई पहले हफ्ते के अंदर अगर तुम पहले हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते मिलाकर अगर तुम इतना खत्म कर सकते हो, इतना और इतना, तो भाई तुम चैंपियन हो। साथ ही साथ क्योंकि मैथ अकेले नहीं ना, एनडीए अगर सिर्फ मैथ होता तो मैं कहता सब कर लो, पर एनडीए में मैथ के साथ क्या आता है, गैट, और गैट जहां आता है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस, 3 सेक्शन हो गए। तो इंग्लिश को देखते हुए इंग्लिश में प्रेफरेंसेस मैं आपको ये बोलूंगा, अब वो दिन चले गए जहां मैं आपसे कहूंगी वो कैब रट्टा मार लो, वो कैब रट्टा मार, वो कैब रट्टा मार, वो कैब रट्टा मार। बेटा वो कैब जितना भी रट्टा मारना है मार लो, आपका वो कैब तब तक अच्छा नहीं हो पाएगा, आपका वो कैब से उतना स्कोर कभी नहीं हो पाएगा जितना आपका ग्रामर से हो पाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, अब 35-15 के रेशियो पे ग्रामर आके टिका हुआ है, यानी 35 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आ रहे हैं, 15 आपके वो कैब से आ रहे हैं। और पर ग्रामर में बेटा एक चीज है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 1 जुलाई से बता रहा हूं, ये आप पहले से भी कर सकते हैं, कि आपको करना ये है कि ग्रामर की उठाना है सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट का एक नियम। अगर आप हमारी ऐप में पढ़ रहे हैं, मैम से पढ़ रहे हैं, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, पर अगर आप अपने आप भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट को अच्छे से शिद्दत से चार्ट डालो, जितने नियम है एक भी नियम छोड़ चार्ट डालो, हर एक उसके ऊपर हर एक रूल के ऊपर आपको कम से कम सब्जेक्ट एग्रीमेंट की 2 से 3 शीट, 2 शीट जो एकदम रूल पे सीधे हो, तीसरी जिसमें से एक्सेप्शंस भी थोड़े बहुत ऐड हो, थोड़े पीवाईक्यू भी ऐड हो, कम से कम 2 से 3 शीट सब्जेक्ट एग्रीमेंट की, 2 से 3 शीट टेंस की, और 1 से 2 शीट प्रपोजिशन की, फिर 1 से 2 शीट कंजंक्शन की, नाउन प्रोनाउन अगर जान बचती है तो ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आपको 2 दिन, या अब देखिए डिपेंड करता है, कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो वो अगर 1 शीट भी लगाते हैं 100 क्वेश्चन की तो सफिशिएंट है। तो आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ना है और उसके ऊपर 100 क्वेश्चन की 1 शीट लगानी है, फिर नेक्स्ट डे टेंस के रूल्स पढ़ने हैं। अब अगर आप हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं या हमारे ऑफलाइन बच्चे, फिर तो कोई समस्या नहीं, कमाई नहीं, मैं देयर फॉर यू, वो उन्होंने पढ़ा रखा है वैसे ही, बट नहीं है तो आप कहीं से भी पढ़िए, पर एक शीट लगा लीजिएगा, 1 शीट, पर वो शीट ऐसी होनी चाहिए जो जैसे मैम बनाती है। तो मैम का क्या ध्यान होता है कि वो क्वेश्चन जो यूपीएससी एनडीए पूछ रहा है उसी के आसपास, उसी के लेवल का क्वेश्चन, कि हो सकता है वही क्वेश्चन डिट्टो पेपर में आपके फंस जाए। साथ ही साथ ये तो है, साथ में वोकैबलरी का तो भाई बहुत सीधी सी बात है, डेली इनटेक लेना पड़ेगा। डेली आपको 10 से 15 वोकैबलरी एंड 10 एंटोनिम और 10 सिनोनिम ये लर्न करना चाहिए। अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो बेवकूफ़ हो तुम। मेरा मानना ये वीडियो जब भी तुम देख रहे हो, जस्ट नेक्स्ट डे से 10 एंटोनिम और 10 सिनोनिम लर्न करना वाया ऑप्शन शुरू कर दो। मतलब 10 क्वेश्चन लिया आपने एंटोनिम के, क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो आपने ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये ऐसे 10 एंटोनिम और 10 सिनोनिम आपने करना शुरू कर देना है अभी से, तब चीज़ें आपकी इंग्लिश में हो पाएंगी। एक बात समझो, मैथ्स के बाद सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है इंग्लिश। आप में से कई बच्चे मैं देख रहा हूँ फैसिनेट हो रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर,
सब्जेक्ट पढ़ना बुरी बात नहीं है, पर फैसिनेट होना बुरी बात है। आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए मैथ्स, फॉलोड बाय इंग्लिश, फॉलोड बाय साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंने ऐसे सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, रीज़न बहुत सिंपल है। अगर मैं हर एक चैप्टर में वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर आपको पता है केमिस्ट्री बायोलॉजी यार वैसे ही बहुत कम है ठीक है, बहुत कम है। और मैं आज भी वही बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फोकस करो। इसमें अगर आपने रे ऑप्टिक्स कर लिया तो 5 से 6 क्वेश्चन तो वहीं से हो गए, जो विनीत सर ने अभी वीकेंड पे पढ़ाया भी है आप लोग को। ठीक है, रे ऑप्टिक्स अपन नेक्स्ट वीक पढ़ाएंगे। वो इस हफ्ते उन्होंने कुछ और पढ़ाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था इस बार। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, ऐसे 3 से टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और सिमिलरली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना चाहिए, 5 ईयर प्लान, 1000% क्वेश्चन आएगा। एंड पॉलिटी में स्पेशली पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी राज, वहीं से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर अनडाउटेडली। ठीक है, अब मुद्दा ये है, मैं आपको देखिए सीधी सी बात है, अगर सिलेबस बताना होता तो यार मेरे बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अलग क्या है इस वीडियो में? अलग ये है जो मैं अब बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने कर दिया, आप 5 दिन कर दो, आप 5 दिन कर लो, 5 दिन छोड़ो, आप 3 दिन कर लो, आप अपना बेटर वर्जन पा जाओगे। यानी कि आप ये समझ पाओगे कि आप कितना अच्छा कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया, किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं कर लो मेरी भाई, 3 दिन कर लो। अगर तुम्हें लगे ना कि यार ये चीज़ अच्छी है तो मत करना, कौन मना कर रहा है? फिर तुम अपनी स्ट्रेटजी लगाना, वही दिन भर में देख के वीडियो देखते रहना ठीक है। तो मेरा बहुत सिंपल सा प्लान है, जितने मेरे बच्चे हैं, चाहे वो ऑफलाइन के हो, हालांकि ऑफलाइन के बच्चे तो काफ़ी आगे हैं इससे, बट फिर भी ऑफलाइन के बच्चे हों या इवन ऐप के बच्चे हों, जो मेरे रैंकर्स बैच के हैं, ये जो ललन टॉप बैच ज्वाइन कर रहे हैं, उन बच्चों को तो मैं ये चीज़ करवाने ही वाला हूँ। उसमें क्या है कि देखो, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, यानी 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, या ये जब भी आप शुरू करो तब से ले सकते हो, कि फंक्शन है। फंक्शन का मुझे पता है 10 क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसको डिवाइड किया डे 1, डे 2, डे 3 में। अब जैसे फंक्शन के सारे टॉपिक होते हैं, जैसे डोमेन होता है, रेंज होता है, 1-1 होता है, ऑन टू होता है, इनवर्स होता है, जितने भी टॉपिक होते हैं उनको तो मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट में। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 पार्ट डिवाइड कर दिया। मान लो पहले दिन मैंने कराया सिर्फ 1-1, ऑन टू, डोमेन, रेंज, इनवर्स, ये टॉपिक मैंने लिया फर्स्ट डे। क्या होता है, और हर एक पे कम से कम 20-20 क्वेश्चन जो यूपीएससी लेवल के हों, आपने डे 1 में करा दिया, फिर सिमिलरली डे 2, सिमिलरली डे 3, तो आपने 3 दिन में। अच्छा, एक बात और भी है, ट्यूसडे को जब मैं शुरू करूंगा, मैं फंक्शन से ही शुरू करूंगा, और आपको स्टार्टिंग में मैं पढ़ाऊंगा भी ऐसे ही, जिससे कि आप वो समझ पाओ कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। और इसके ऊपर आपने लगा ली शीट, इसके ऊपर हमने लगा ली शीट। भाई साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 3 दिन के बाद तुम कहोगे सर फंक्शन का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ दे दो पेपर में, यूं क्वालिफाई करूंगा। अब सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़नी बेटे, इसके लिए आपको डिवोट करना है मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, इसके ऊपर नहीं करना है। अगर सही से पढ़ोगे तो 2 घंटा, थोड़ा मान लो मक्कारी करते हो, थोड़ा तुम्हें बेवकूफ़ हो तुम मतलब तुम्हें धीरे से आता है तो 2.5 से 3 घंटे लगेगा, इसके ऊपर इसमें समय नहीं जाएगा। अब साथ में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट का आपने पहले दिन क्या किया, मैम का वीडियो देखा 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का। अगर आप हमारे ऐप के हैं फिर तो बेस्ट है, जो अपग्रेडेड वर्जन वाला कंटेंट है वो देखिए। अगर आपने बैच नहीं लिया हुआ है तो अब यूट्यूब पे भी सब्जेक्ट व एग्रीमेंट कामायनी मैम का पड़ा हुआ है, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट MJS कामायनी मैम, इतना डाल दो मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट का आपने वीडियो देखना है, और सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के ऊपर कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन की एक शीट फर्स्ट डे सॉल्व करनी है। सिमिलरली टेंस की अगले दिन करनी है। इसमें आपके 2 घंटे 2.5 घंटे जाएंगे कम से कम, और जो जाने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं देते हो बेटा, समझ रहे हो, गलती समझ में आ रही है, ये गलती करते हो आप यहाँ तो 3 की जगह 5 घंटे देते हो, पर यहाँ 2-3 घंटे देना चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो, और इसीलिए आप फेल हो रहे हो। ठीक है, तो 2-3 घंटे आपने यहाँ दिए, फिर अगले दिन टेंस पढ़ा, अगले दिन प्रपोजिशन पढ़ा, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट, टेंस, प्रपोजिशन। अब आपको क्या करना है, डे 4 में क्या करना होगा, इनकी मिक्स्ड एक्सरसाइज लगवानी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, और फिजिक्स में क्या, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स भाई बहुत बड़ा हुआ चैप्टर है। अगर आप ऐप में हैं या ऑफलाइन है, फिर तो आपके पास विनीत सर का कंटेंट होगा जो कि एकदम सुपर सॉलिड है, वो सेल्फ एक्सप्लेन्ड इतना है कि आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो वही बहुत है, बट नहीं तो आप जहाँ से भी पढ़ सकते हो वैसे पढ़ लो। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको दे के जाता है, और मतलब स्कोरिंग है और आसान भी है। तो आपको मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, इन 3 को स्ट्रीम लाइन में रखना है रोज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं। 3 दिन हफ्ते में फिजिक्स पढ़नी है, 3 दिन आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। यहाँ पे एक बार फिजिक्स आएगा, एक बार बायोलॉजी आएगा, सॉरी फिजिक्स आएगा, एक बार ज्योग्राफी आएगा। ठीक है, या कभी केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, आपको जो चीज़ पढ़नी है वो रखना है। और सर इससे गेम चेंज कैसे होगा, असली गेम चेंजर यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। एक बात समझ लो, आपको जितना पढ़ना है पढ़ लो, एनडीए तब तक क्वालिफाई नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए भाई देखो, हमारा एग्ज़ाम कैसा है,
हमारा एग्जाम है एमसीक्यू बेसिस पे। यार ये बताओ, अगर टी20 खेल रहे हो, अभी वर्ल्ड टी20 की मैच चल रहे हैं, अब ऋषभ पंत, रोहित शर्मा ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हो टेस्ट मैच वाला, तो क्या टी20 बच्चा खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस टेस्ट मैच ही कर रहे हो। वैसे ही अगर आप एनडीए के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो जो एमसीक्यू बेसिस पे आता है, तो आपको प्रैक्टिस भी तो एमसीक्यू बेसिस पे करनी चाहिए कि थ्योरी पढ़ पढ़ के हो जाएगा। भाई थ्योरी पढ़े पढ़े जग मुहा, पास हुआ ना कोई, और 2.5 अखर जुगाड़ का पढ़े तो रैंक लाई। ठीक है, अब इसमें यह है कि 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स बताइए, रोज आपको 10 से 15 एमसीक्यू बेस्ड एनालिसिस मिलेगी। एनालिसिस क्यों बोला मैंने? आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, और आपको सही आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब कुछ एक साथ, है ना। ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में भी मिलेगा। लगभग 60 से 80 क्वेश्चन आपको पर डे, वो भी बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, 15 गुणे 4 60 होता है, और 15 गुणे जो भी 80 के आसपास क्वेश्चन, आपके लगभग 60 से 80 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे, जहां क्वेश्चन होगा, अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ऑप्शंस होगा और एक्सप्लेनेशन होगा। आंसर की नहीं बोल रहा हूं, सॉल्यूशन मतलब एक्सप्लेनेशन होगा गैट का, जिससे कि आप ऑप्शंस को एनालिसिस सीख पाओगे, ऑप्शंस कैसे होते हैं समझ पाओगे, सही आंसर जान पाओगे और उसका लॉजिक भी जान पाओगे। और आपका ये संपूर्णम गैट भवती, यानी ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सब में आपको डेली अगर 60 से 80 क्वेश्चन भाई मिल रहा है, 60 दिन का आपकी जर्नी है, तो लगभग अरे साला 3,500 से 5,000 तक क्वेश्चन, मतलब 3600 मिनिमम और 4800 इसके ऊपर ही समझ लो, रफली 4,000 क्वेश्चन गैट का आप एग्जाम डे तक लगा चुके होंगे। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, सबको पता है ये बात कि एमजेएस के नोट्स से ही एनडीए का पेपर आता है। तो और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो देयर इज नो डाउट कि गैट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में से मिल जाएगा, जो हर बार मिलता है। पिछली बार भी गुरुकुलम से सीधा क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट आया था, इस बार भी आएगा, मैथ्स का भी आया था, गैट का भी आया था। तो अब आप समझो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स में से मिल रहा है। ये आप अगर खुद कर पा रहे हो तो वेरी गुड, अगर ये आप खुद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और आई एम अप्रिशिएटिंग। लेकिन इफ यू नीड कि सर ये हमसे नहीं हो पाएगा, वी रियली नीड अ मेंटोर, वी नीड अ गाइडेंस, क्योंकि 60 से 80 क्वेश्चन वो कौन से करने हैं उसकी अकल अभी हमारे अंदर नहीं है, हम अबोध बालक हैं। तो सर थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। तो यस, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। वो गुड न्यूज़ पे हम लोग अभी आते हैं, बट उसके पहले रफली कैलकुलेशन जो मैं आप लोग के लिए चाहता हूँ कि भाई अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी, तो मैं एकदम बेयर मिनिमम जोड़ रहा हूँ अभी, अगर आपने अगले कुछ दिनों ये फॉलो कर लिया तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो आप पेपर में डिट्टो पा जाओगे। क्या पा जाओगे? डिट्टो। कहोगे अरे यार ये ऐसे ही, क्योंकि क्लैरिटी, जहां क्लैरिटी है वहां सिलेक्शन है, और जहां क्लैरिटी नहीं वहां सिलेक्शन नहीं है। तो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि आपको ये करना है, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, यानी रफली 150 नंबर आपके मैथ्स में आ रहे हैं। गैट में देखो सेक्शन वाइज चलो, इंग्लिश पे अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं पूरे भारत में चैलेंज करता हूं कि कोई भी ढंग से ऐसे बता नहीं रहा है, ऐसे लगवा नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ये श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों ने किया है, सक्सेसफुल हुए हैं। और मैं इंश्योर करता हूं कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी लगा ली तो 25 प्लस क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं 50 में से 25 बोल रहा हूं, अभी भी नहीं बोल रहा हूं कि 40 कर दोगे, हवा हवाई वाली बातें नहीं है, जो रियलिस्टिक है वो बातें करता हूं मैं। 25 प्लस इंग्लिश में, फिजिक्स में आई एम 100% श्योर 20 प्लस क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 प्लस क्वेश्चन, बायोलॉजी में 6, ज्योग्राफी में 10, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के लगभग आते हैं, पर मैं 10 जोड़ रहा हूँ बिकॉज कुछ छोड़ने भी होते हैं। हिस्ट्री के 10, लगभग 15-20 क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर तो आपको श्योर शॉर्ट आएगी ही, क्योंकि करंट अफेयर वही आता है जो हम पढ़ाते हैं। तो करंट अफेयर की मैगजीन से लेकर सब कुछ वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको, डोंट वरी। तो ये सारे मतलब रफली आपके 80 से 85 क्वेश्चन हो गए, और 80 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया? लगभग 320 के ऊपर नंबर। 320 आपके सिर्फ और सिर्फ गैट में आ रहे हैं, और 150 नंबर यहाँ से जो जोड़ लो तो मतलब भाई साहब आप समझ रहे हो 470 के आसपास पहुंच रहे हो। 470 यानी आपकी रैंक आ रही है लेस देन 150, लेस देन 150 रैंक आ रही है, यानी रैंक मे बी 98, रैंक 84 रैंक ऐसी आ सकती है अगर आप इस तरह से करो। हाँ मुझे मालूम है अभी एसएसबी भी ही है, बट आपको रिटर्न में 450 प्लस मार्क्स अगर लाना है, दिस इज द बेस्ट 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 ट्रस्टेड ट्राइड मेथड। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो चैलेंज कर रहा हूं, आपका जब एनडीए का रिजल्ट आएगा उस पीडीएफ में आपका रोल नंबर जरूर होगा। आइए, अब आप चाहते हैं
कि भाई सर गुरुदेव इतना बेहतरीन, एक्सटेंसिव, एग्रेसिव, टू द पॉइंट एनडीए का जो प्लान है ये हमसे तो होगा नहीं। तो इसीलिए एमजीएस डिफेंस एकेडमी प्रेजेंट कर रही है फिर से एक बार इस सेशन में गुरुकुलम बैच। यस, यू हर्ड इट राइट, गुरुकुलम बैच, जिसकी प्राइस है, सबसे बड़ी बात ये प्राइस है मात्र 200 रुपए। मतलब एक एनडीए की किताब खरीदने जाओगे उससे भी सस्ता किताब है 199। अगर तुम आर्यहंत, पाथफाइंडर, आर एस अग्रवाल कोई भी किताब खरीदने जाओगे उससे सस्ता आपको ये कोर्स पड़ रहा है मात्र 200 रुपए का। ठीक है। अब हाँ, जब तुम वहां पे करने जाओगे तो जीएसटी का 5-10 रुपए पड़ेगा, उसके लिए फोन ना करना कि सर 208 आ रहा है, 220 आ रहा है, ये सब ना करना। तो आपको मात्र 200 रुपए का ये कोर्स मिल रहा है। और ये फीस एक तरह से मैं गुरुदक्षिणा ले रहा हूँ कि भाई बिकॉज बहुत चीजें हैं, बहुत सारी मेहनत है, बट लिटरली बता रहा हूँ ये कोर्स एक तरह से आपके लिए फ्री है, बिकॉज 200 रुपए क्या होता है आज की डेट में यार। ठीक है। अब ये कोर्स कहाँ मिलेगा? ये मैथ्स जुगाड़ से हमारी ऐप है, जो सीने पे लिखा नाम है, ये हमारी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां मिलेगा। और इस कोर्स में आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अच्छा कभी ऐसा भी होगा कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं होंगे, क्यों? इनके ज़्यादा होंगे। कभी ऐसा भी होगा इनके नहीं होंगे, इनके ज़्यादा होंगे। मतलब कुल मिला के आपको 60+ क्वेश्चन डेली दिया जाएगा इन सब्जेक्ट्स के आधार पर। और करंट अफेयर ये तो आपको डेली दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश मीडियम को अलग और हिंदी मीडियम को अलग दी जाएगी, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश में पढ़ें और हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी में पढ़ें। तो अगर आप चाहते हैं ये क्रिस्टल क्लियर प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो ट्राई की हुई सक्सेसफुल है अपने जीवन में उतारना, अगर आप चाहते हैं एनडीए क्वालिफाई करना, तो भाई अब समस्या कोई बात की नहीं है। ये बैच का नाम है, ये हमारी ऐप का नाम है, ये इतने रुपए का है, जहां आपको ये सब कुछ मिल रहा है। तो अब लेट ना करिए और कोर्स का मजा लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में बताना। एक चीज मैं बोलूंगा कि डिसीजन लेने वाले सिलेक्शन लेते हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाते वो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिसीजन जल्दी लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।